हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो दोस्तों हम ज्योमेट्री कर रहे थे। ज्योमेट्री के हमने 153 क्वेश्चन किए थे। तो चलिए आज इसको खत्म करते हैं। देखो ये कह रहा है ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर 154 है। कह रहा है ट्रायंगल एबीसी है। ड्रॉ कर लो ट्रायंगल एबीसी। अब कह रहा है साइड डी एक पॉइंट है, यानी डी आपका एक बिंदु इस पे है। और कह रहा है एडीसी है वो बीएसी के बराबर है। देखो इसको मिला लो। यदि ये कह रहा है एडीसी यानी ये यदि थीटा है तो बीएसी के बराबर है, तो ये सारा एंगल भी आपका थीटा होगा। अब देखो सी ए 12 दे रखा है, यानी ये 12 है, सी डी 8 है। आपसे पूछा है सी बी की लेंथ, यानी ये पूरी लेंथ आपको बतानी है। देखो जब भी आपको दो ट्रायंगल बनती हुई दिखे और एक एंगल बराबर हो, तो आप ढूंढो कि क्या आप बाकी एंगल को बराबर कर सकते हो। देखो अब इसमें यदि अपन चले ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी, यानी एक ये सारी और एक ये एक एडीसी। देखो इसका ये थीटा हो गया, इसका ये थीटा हो गया। ये एंगल दोनों में कॉमन है। अब तीसरा एंगल जो बच गया, जब दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा, ये अल्फा हो गया। अब देखो मैं बात करूं बड़ी ट्रायंगल में। बड़ी ट्रायंगल में थीटा के सामने देखो ये मान लो के है, तो बड़ी ट्रायंगल में थीटा के सामने के प्लस 8 है, छोटी ट्रायंगल में 12 है, इज इक्वल टू। अब और देखो छोटी ट्रायंगल में आपका कॉमन के सामने कुछ देन रखा, अल्फा के सामने चलो। देखो बड़ी ट्रायंगल में अल्फा के सामने 12 है, छोटी ट्रायंगल में अल्फा के सामने 8 है। बस इसको काट दो। 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 4 दूनी 8, 2 छिके 12, यानी के आ गया 6 तिये 18 में से 8 गया 10। के की वैल्यू 10 आ गई और बीसी की लेंथ पूछी थी 10 + 8 18। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है ये कह रहा कोड ए बी और सी डी है, जब प्रोड्यूस किया है तो बिंदु पी पर मिलती है, यानी इनको आगे बढ़ाया गया ए बी और सी डी पर को ये बिंदु पी पर मिली है। अब लेंथ दे रखी है ए बी है वो 6.3 है, बी पी है वो 4.5 है, सी डी है वो 3.6 है और पी डी की लेंथ आपको निकालनी है, तो इसकी लेंथ एक्स मान लो। देखो आपको प्रॉपर्टी सबको पता ही होगा कि पी बी गुणा ए पी इज इक्वल टू पी डी गुणा सी पी। देखो अब 4.5 इंटू टोटल लेंथ, टोटल लेंथ यदि मैं बात करूँ 8, यानी 10.8 आ गई, इज इक्वल टू यहाँ से एक्स इंटू एक्स प्लस 3.6। देखो जब ऐसी इक्वेशन बन जाए तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी, लेकिन हमें एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं करना है। अपने एग्जाम में क्या करना है, हमेशा देखो इसको इस वे में तोड़ो, इसको इस वे में तोड़ो, या फिर आप लास्ट डिजिट का ऑप्शन ले सकते हो। जैसे आखिरी में इसमें तो चलो जीरो आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो किसमें आपकी जीरो आ रही है, जीरो आके एक पॉइंट हट जाएगा, तो आपको एक चलना ही पड़ेगा। तो छोड़ो, सिंपल ये देखो यहाँ पे जो दो वैल्यू होंगी वो एक एक्स है, एक एक्स से 3.6 ज्यादा है, यानी जो डिफरेंस है वो 3.6 का आना चाहिए। इसको इस वे में तोड़ो। इस वे में कैसे तोड़ सकते हैं, कोशिश करो 2 से डिवाइड करके देखो पहले, फिर 3 से डिवाइड करो, फिर 4 से। अब जैसे मैं 2 से स्टार्टिंग में 2 से चलो, 2 से मैंने इसको डिवाइड किया, तो यानी 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आपका बच गया 5.4 और यहाँ आ गया 9। और मुझे ये लगा यहाँ पे देखो 9 और 5.4 का जो डिफरेंस है वो आपका 3.6 है, और यही मेरे को चाहिए था 3.6। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं फिर 3 में इसको तोड़ता और तोड़ता, तो ये मेरे को मिल गया। यानी ये यदि आपका 3.6 जो का डिफरेंस है, तो इनमें से एक वैल्यू 9 होगी और इसमें से एक 5.4 होगी। तो x की वैल्यू मुझे पूछी है, तो x की वैल्यू 5.4 यदि मैं रख दूं, 5.4 इंटू, क्योंकि 5.4 और 9 ही आ रही है, तो एक वैल्यू आपकी 5.4 होगी और 5.4 में 3.6 जोड़ूंगा तो दूसरी 9 हो जाएगी। तो बस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी, तो इसका आंसर आ गया 5.4। नेक्स्ट है ठीक है, एक सर्कल है डायमीटर 20 है, कोड ए बी सी डी है वो पैरेलल है एक दूसरे के। देखो और क्या कह रहा है ये, देखो ये ए बी है, ये आपका सी डी है। कोड ए बी और सी डी है वो एक दूसरे के पैरेलल है। अब बी सी एक डायमीटर है, यानी बी सी एक व्यास है आपका, ये सेंटर मान लो। अब क्या कह रहा है, ए बी 6 सेंटीमीटर दूर है, यानी सेंटर से ये 6 सेंटीमीटर दूर है। देखो अब आपसे क्या पूछा गया है, देखो डायमीटर आपको दे रखा है, यानी ये आपकी रेडियस 10 हो जाएगी, ये 90 डिग्री होता है, तो ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, यानी टोटल 16 हो गया। अब देखो यदि मैं इसको मिला लूँ तो मुझे एक बात बताऊँ, ये आपका डायमीटर था, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। देखो 90-90 हो गया आमने सामने, तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या आयत है या फिर आपका या तो आयत बनेगा या फिर आपका बनेगा ये स्क्वायर। अब आयत में मुझे एक बात बताओ, देखो 90-90 डिग्री आयत तो स्क्वायर में होते हैं, क्या आयत में मैं कोई सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं जो मेरा दोनों कोनों से टच होते मिले? आप कहेंगे नहीं, ये सिर्फ आपका वर्ग में पॉसिबल है कि वर्ग में आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो जो इसके चारों सामने को, जो इसके चारों जो कॉर्नर है उनको टच करेगा, तो ये आपका एक वर्ग है। जब ये वर्ग होगा तो सेंटर से देखो, यानी ये जो सेंटर की बात करूंगा, इसका जो सेंटर है वो यहाँ से इतनी दूर होगा, यहाँ से भी इतनी दूर होगा, तो यहाँ से यदि 8 है, यहाँ से भी 8 होगी, या फिर वर्ग तय करते ही इसकी सारी भुजाएं आपकी जो एक भुजा होगी उतनी ही सारी भुजाएं होंगी, यानी ये यदि 16 है तो ये भी 16 होगा, ये भी 16 होगा और ये भी 16 होगा। बस यही आपसे पूछा था कितना है सीडी की लंबाई, तो सीडी की लंबाई आ गई 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है ये कह रहा है ट्रायंगल है ए बी सी डी और ये आपके बिंदु हैं बी सी पर। ट्रायंगल है ए बी सी, अब डी और ई बिंदु हैं, ये डी मान लो, ये ई मान लो। अब कह रहा है बी ए डी सी ए ई है, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा। अब देखो मुझे एक बात बताओ,
अब क्या कह रहा है, ए डी इज इक्वल टू ए ई, ए डी है वो ए ई के बराबर। देखो जब भी आपको दो बराबर लाइन दे रखी है, ये वाली लाइन इसके बराबर है, दोनों बराबर है। अब यदि मैं बात करूं सामने वो किसी भुजा पर दोनों मिल रही हैं, अब देखो यहां से यदि मैं थीटा ड्रॉ करूंगा, यहां से मैं थीटा ड्रॉ करूंगा, दोनों बराबर लेंथ की है, ऊपर किसी कोने पर मिल रही है, तो दोनों सेम एंगल यानी सेम एंगल पे होंगी। ये जो आपका थीटा, सॉरी अल्फा थीटा तो ऊपर मान लिया, ये अल्फा होगा तो आपका ये भी अल्फा होगा, यानी सेम आपके कोने पे झुकी हुई होंगी। और यदि सेम कोने पे झुकी हुई है तो इनके लगती कोई लाइन दो यदि थीटा थीटा बना रही है और वो आगे कहीं तीसरी लाइन पे मिल रही है, तो इनकी लेंथ भी आपकी क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी, यानी ये वाली लेंथ इसके बराबर हो जाएगी। और एक और बड़ी बात, जब ये वाली लेंथ इसके बराबर होगी, दोनों आपके यहाँ बिंदु पे मिल रही है, तो ये वाली दूरी वो इसके बराबर हो जाएगी, यानी ये वाली दूरी इसके बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो इस पॉइंट से बात करूं तो इतना ही ये झुक रही है, इतना ही ये झुक रही है, और ये वाली लेंथ बराबर है क्योंकि ये एंगल आपके बराबर है। अब ये एंगल बराबर हो गए तो इनकी जो दूरी होंगी, यानी ये दोनों कहीं ना कहीं बराबर दूरी पर जाके लैंड करेंगी, तो ये वाली इसके बराबर होगी। अब आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है ए बी है वो 2p+3 है, बी डी है वो 2p है, और ए सी है वो 3q-1 है, और सी ई क्यू है। देखो यहाँ से ये इसके बराबर है तो 2p इज इक्वल टू क्यू है। अब उनको बराबर रख दो, यानी 2p+3 इज इक्वल टू 3q-1 है। अब यहाँ से आपका देखो 2p की जगह क्यू रख दो, यानी q+3 इज इक्वल टू 3q-1, यहाँ से आ गया 2q इज इक्वल टू 4, क्यू आ गया 2। जब क्यू 2 आ गया तो p1 आ गया, और आपसे पूछा है p+q, तो 2+1 3 आपका आंसर है। नेक्स्ट करें, कोड ए बी सी डी सर्कल की इंटरसेक्ट करिए एक्सटर्नली p पर। ये ए बी है, ये सी डी है, पी पर इंटरसेक्ट कर रही है। कह रहा है ए बी 7 है, ये 7 है, सी डी 1 है, ये 1 है, पी डी 5 है, ये 5 है। अब पी बी की लेंथ आपसे पूछी गई है, तो मान लो के है, तो के इंटू के प्लस 7 इज इक्वल टू 5 इंटू 6। अब देखो, अब आपको क्या करना है, इसको दो भागों में तोड़ना है जिनका डिफरेंस आपका 7 आ जाए, यानी डिफरेंस आपका 7 हो। देखो सबसे पहले इसको तोड़ना स्टार्ट करो, यदि मैं 2 से इसको तोड़ूँ तो 10 और आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यदि मैं 2 में तोड़ दूँ, 2 को तोड़ के इससे गुणा कर दो, तो यानी 10 और 3 आ जाएगा। देखो 10 और 3 का आपका जो डिफरेंस है वो 7 हो जाएगा, तो बस यानी एक वैल्यू आपकी 10 है, एक आपकी 3 है इसमें से। अब देखो के की वैल्यू क्या है, जब 7 में मैं कुछ वैल्यू जोड़ूंगा तभी 10 बनेगा, यानी जो छोटी वैल्यू है वो के की है, तो के की वैल्यू 3 आ गई, और पी बी की ही लेंथ हमें चाहिए थी, तो 3 आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एम एन पी, एक सर्कल में इंस्क्राइब्ड है। ये है एम एन एम पी, देखो ये एम है, ये एन है, ये पी है। अब आइसोसेल्स है, एम एन है वो एम पी के बराबर है, ये आपका 16√5 है, ये भी 16√5 है। अब आपको क्या कह रहा है, एन पी 32 है, देखो ये वाली 32 है। अब आइसोसेल्स ट्रायंगल में आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि यदि मैं यहाँ वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर डालूंगा आइसोसेल्स में, और वो परपेंडिकुलर आपका इनका एंगल बाइसेक्टर होगा, पहली बात। दूसरा, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में तोड़ेगा, यानी ये वाली लेंथ इसके बराबर हो जाएगी, ये आपका 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और ये एंगल आपका 90 हो जाएगा। अब देखो ये 16 है, ये 16√5 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में यदि ये 1 है, ये √5 है, तो ये आपका कितना होता है, ये 2 होता है, तभी 2 स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर का √5 होगा। ये 16 है, ये 1 है, ये 1√5 है, तो ये 2 हो जाएगा, यानी ये 32 हो जाएगा। अब देखो कोई भी ट्रायंगल है, उसके बाहर यदि सर्कल है, आपसे पूछ रहा है सर्कल की रेडियस, यानी सर्कम सर्कल की रेडियस वो होती है, कोई ट्रायंगल होती है ABC/4 इंटू उस ट्रायंगल का एरिया, तो ABC मतलब ट्रायंगल की साइड तीनों, तो ABC की बात। अब क्या है, अब आपका आ जाएगा ABC यानी 16√5 इंटू 16√5 इंटू 32, और 4 इंटू आपको ट्रायंगल का एरिया बताना है, तो 1/2 इंटू आपका बेस 32 है और हाइट आपकी 32 है। देखो 2 से 2 कट गया, 32 से 32 गया, 16 दूनी 32 और 2 दूनी 4, 4 से 16। अब √5 और √5 5 और 5 के 20, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक सर्कल है इंस्क्राइब्ड ट्रायंगल एबीसी में टचिंग ए बी, अच्छा इसको टच कर रहा है, देखो ये यहाँ पे ऐसे है ए बी सी, पी क्यू आर पर, ए बी को पी पर, बी सी को क्यू पर, और इसको आर पर। अब कह रहा है ए बी माइनस बी सी है वो 4 है, ए बी माइनस ए सी है वो 2 है, और पेरीमीटर यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी आपका 32 है, तो ए सी की लेंथ आपको निकालनी है। देखो यदि मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ दूँ तो आपका क्या मिलेगा, ए बी माइनस बी सी यानी 2AB हो जाएगा, माइनस ए सी इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब देखो इसमें जोड़ दो इसको, 2AB माइनस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 6। अब यदि मैं दोनों को जोड़ दूंगा, ये गया, यानी 3 ऑफ ए बी इज इक्वल टू 38,
तो ए बी है वो है 38/3। अब मुझको निकालना है क्या, ए सी। तो यहाँ देखो ए बी की जगह 38/3, इसमें से 2 घटा दो, उस साइड ए सी चला जाएगा, तो 3 दूनी 6। अब 38 में से 6 गया, 32/3 बच गया, और जो आपकी आ गई ए सी की लेंथ, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी है बाइसेक्टर एंगल ए का, यानी ए का जो एंगल बाइसेक्टर है मीट बी सी एट डी। अब ए बी 9.6 है, ए सी 11.2 है, बी डी 4.8 है। तो कह रहा है पैरीमीटर बताओ ए बी सी का कितना हो जाएगा। देखो पैरीमीटर के लिए सबसे पहले ये निकालनी है। अब देखो यहाँ से क्या होता है, आपका जो इनका रेशो होता है वही आपका इसका रेशो होता है, या फिर यहाँ से इसका जो रेशो होगा वही आपका यहाँ से रेशो होगा, बात बराबर है। देखो अब ये इसका आधा है, तो इसका आधा ये होगा, यानी 5.6 ये हो गया। अब पैरीमीटर की बात की है तो सबको देखो जोड़ दो। यदि मैं बात करूँ पॉइंट वाला, 6 2 8, 8 और 6 14, 14 और 8 22, यानी आखिरी में 2 आएगा। जो एक ही आपका ऑप्शन है वो शो कर रहा है, या फिर सबको जोड़ दो। देखो ये आपका 22 है, 2 आ गया, 11 और 5 16, 16 और या फिर 11 और 9 20 ले लो, 20 और आपका 9 29 और 2 31, बात वही बराबर है। या फिर लास्ट डिजिट देखो और आंसर टिक करो। नेक्स्ट करें, ये कह रहा है ए बी डायमीटर है सर्कल का विद सेंटर ओ, टेंजेंट एट पॉइंट सी ऑन द सर्कल एट ए बी व्हेन प्रोड्यूस्ड मीटर पॉइंट पी, इफ ए पी सी 38 मेजर ऑफ पी सी बी। यानी ए बी आपका डायमीटर है, देखो ये ए बी है विद सेंटर ओ, यहाँ ओ है, टेंजेंट है पॉइंट सी ऑन द सर्कल, और ए बी जब प्रोड्यूस, यानी ए बी को यहाँ बढ़ा दो और सी बिंदु आपका यहाँ लो, पी पर मिलते हैं। इफ ए पी सी, देखो ए पी सी ये वाला आपका 38 डिग्री है, मेजर ऑफ पी सी बी, यानी पी सी बी, देखो ये आपसे पूछा गया है कितना होगा, देखो बी को यहाँ दे दो, यानी पी सी बी ये एंगल आपसे पूछा गया। अब ये बात बताओ मुझे, देखो आपको पता है ये आपको क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जब ये एंगल आपका 90 डिग्री है, देखो, और आपको पता होगा ये एंगल आपका कितना होगा। देखो ये आप कोई भी मान लो ये थीटा है। अब देखो अब आपका क्या है, ये वाला एंगल, यहाँ पे आपको ये पता होगा कि जो ये वाला एंगल है वो भी आपका क्या होगा, थीटा होगा। क्यों, क्योंकि ये कोड है, कोड टेंजेंट के साथ जो बनाती है और वही कोड आपका जो सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनाएगी वो बराबर होगा। ये थीटा हो गया यहाँ से। अब यहाँ पे देखो ये 90 है, ये थीटा है, अब ये एंगल क्या होगा, इसका एक्सटर्नल एंगल होगा, तो ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, यानी थीटा प्लस 90 प्लस थीटा प्लस 38, यानी तीनों का जोड़ 180 हो जाएगा। यहाँ से 2 थीटा इज इक्वल टू, देखो यहाँ से 90 गया, 90 में से 38 घटा दो, तो 10 में से 8 में 2, 8 में 2 गया 5, और थीटा की वैल्यू आ गई 26 डिग्री। और यही हमें निकालना था पी सी बी, जो थीटा की वैल्यू है। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट में आपको डायग्राम ही दे दिया, शायद इस साइड आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ। क्या है, देखो डायग्राम है ये बी है, ये सी है, ये ओ है, ये एम है, ये ए है, ये एन है। अब आपसे क्या दे रखा है, फॉलोइंग फिगर एम एन टेंजेंट है, सर्कल का सेंटर ओ है, बी सी डायमीटर है। अब ए बी सी 42 है, ए बी सी ये 42 है, देखो ये 90 होगा। अब आपसे क्या पूछ रखा है, एम ए बी, यानी ये वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल आपका किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो जाएगा। क्योंकि देखो ये वाला आपका कोड है, इस कोड ने टेंजेंट के साथ यदि थीटा बनाया तो वही कोड आपका सर्कमफ्रेंस पे दूसरी साइड थीटा ही बनाएगी। देखो अब ये 90 है, ये 42 है, तीसरा एंगल कितना होगा, तीनों का जोड़ 180 होगा, 90 का ये हो गया, इन दोनों का जोड़ 90 होगा, तो 90 में से आपका 42 घटा दो, यानी कितना बच गया आपका 48 डिग्री बच गया। तो यही आपका आंसर है, यानी जो थीटा है उसकी वैल्यू हो जाएगी 48 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन में यहाँ दे रखा है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कोड ए बी और सी डी है सर्कल की, एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करती है। देखो ये वही है, ए बी 7 है, सी डी 1 है, पी डी 5 है, 50% ऑफ पी है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत बार किए हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कह रहा है सर्कमफ्रेंस है इक्विलेटरल ट्रायंगल की एट ए डिस्टेंस ऑफ 3.2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ए ट्रायंगल। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको सर्कमफ्रेंस बतानी है। अच्छा सर्कम सेंटर दे रखा है, द सर्कम सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3.2। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि जो ये लाइन होती है, इस लाइन पे ही आपका ये वाला जो बिंदु होगा वही आपका सर्कम सेंटर होगा, वही आपका यदि मैं बात करूँ सेंट्रोइड होगा, और इसी पे आपके जो तीनों एंगल बाइसेक्टर हैं वो मिलेंगे। इसी पे तीनों परपेंडिकुलर जो सामने वाली, जैसे वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर हैं वो मिलेंगे, यानी ऑर्थो सेंटर भी वही होगा। तो ये सारा पॉइंट यही होता है। और जो लेंथ की मैं बात करूँ आपका, तो ये 2:1 में तोड़ता है इसको, ट्रायंगल की लेंथ को। अब ये कह रहा है
3.2 है बेस ऑफ द ट्रायंगल। देखो ये यदि ए की वैल्यू 3.2 है और आपसे पूछा क्या गया एल्टीट्यूड, और यही आपका एल्टीट्यूड होता है, तो पूरे एल्टीट्यूड की लेंथ 3 है। ए की वैल्यू जब आपकी 3.2 है तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहेंगे 9.6। बस यही बताना था और ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 66 है। अब बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, ये कह रहा है ए है, ये बी है, ये सी है, एंगल ए है आपका 66 डिग्री है। अब बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, यानी बी डी है वो इस पे परपेंडिकुलर है, सी ई परपेंडिकुलर टू, यानी ये इस पे परपेंडिकुलर है। अब बी डी और ई सी पी बिंदु पर काट रहे हैं, तो जहाँ भी आपको सामने वाली भुजा के परपेंडिकुलर जिस बिंदु पर मिलते हैं तो वो ऑर्थो सेंटर होता है। और ऑर्थो सेंटर अब आपको क्या पूछ रखा है, बाइसेक्टर ऑफ पी बी सी, यानी इसका एंगल बाइसेक्टर, और पी सी बी इसका एंगल बाइसेक्टर आपका क्यू पर मिलते हैं, ये बिंदु क्यू है। आपसे पूछा गया है बी क्यू सी, यानी ये वाला एंगल बताना है। देखो ये आपका ऑर्थो सेंटर होगा, तो ऑर्थो सेंटर की एक प्रॉपर्टी होती है, यदि एंगल ए 66 है तो ऑर्थो सेंटर जो आपका एंगल बनाएगा यानी बी पी सी जो एंगल होगा वो हो जाएगा 180 माइनस 66 डिग्री। तो इसमें से घटा दो कितना आएगा, देखो 180 में से 60 गया आपका 20 बचता, अब 6 घटा दो यानी 114 डिग्री आ गया, ये आ गया 114 डिग्री। अब आपका क्या हुआ, अब एक ट्रायंगल बन गई पीबीसी, जहाँ पे आपके एंगल बाइसेक्टर, यहाँ से आप प्रॉपर्टी पता होगा कि जो एंगल आपका बी क्यू सी होगा वो हो जाएगा आपका 90 प्लस एंगल जो आपका पी है उसका आधा, यानी 90 प्लस इसका आधा कर दो तो 57 और जोड़ दो, तो यानी 7 और 9 और 5 14, यानी आपका आंसर आ जाएगा 147। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक ट्रायंगल है, लेंथ और साइड है वो आपकी 7 24 और 30 है। देखो यदि 7 24 और 25 होती तो आपकी बनती है राइट एंगल ट्रायंगल। अब एक भी साइड यानी जो ये सबसे बड़ी वाली साइड है ये आपकी 25 से बड़ी दे रखी है, तो यानी इसमें क्या होता है आपका जो 25 का स्क्वायर है वो 7 का स्क्वायर जमा 24 का स्क्वायर है, तो 30 का स्क्वायर आपका दोनों के स्क्वायर के जोड़ से बड़ा हो जाएगा, और जब भी किसी एक साइड का स्क्वायर दो बाकी दो के स्क्वायर के साइड के स्क्वायर से बड़ा हो जाए तो वो आपकी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल या फिर अधिकोण ट्रायंगल बनती है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक ट्रायंगल है ए बी सी, यानी ये ट्रायंगल है ए बी सी, एक्स वाई है बिंदु हैं ए बी और ए सी पर, ए बी और ए सी पर एक्स और वाई बिंदु हैं, सच दैट एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी। जब एक्स वाई पैरेलल टू बी सी होगी तो ए एक्स वाई बी ए बी सी के सिमिलर हो जाएगी। एक्स वाई बी सी रेशो वो है 2.5 रेशो 7। यदि मैं बात करूँ ये आपकी 2.5 है, ये 7 है, तो ऐसे ही जो रेशो यहाँ पे आपकी 2.5 हो जाएगी टोटल की आपकी 7 हो जाएगी। तो कह रहा है रेशो बताना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम टू दैट ऑफ ए एक्स वाई, यानी ए एक्स वाई और ट्रेपेजियम। देखो जब भी ऐसे पॉइंटों में वैल्यू दे रखी हो तो 2.5 और 7, तो इसको नॉर्मल बनाने की कोशिश करो, जैसे यहाँ 70 ले जाओ क्योंकि रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 5 पे आ गया आपका 5 और ये आ गया 14, यानी मैं कह सकता हूँ ये वैल्यू यदि 5 है तो टोटल वैल्यू 14 है। अब मेरे क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, ये यदि 5 है तो ये आपकी 14 है। देखो अब इसके एरिया की बात करें तो आपका 25 हो जाएगा, इसके एरिया की बात करें तो आपका 196 हो जाएगा। अब आपको क्या पूछा गया है, ट्राइपेजियम बी सी एक्स वाई। देखो इसका एरिया क्या होगा, टोटल में से ऊपर ट्रायंगल घटा दो, यानी 196 में से 25 घटा दो, तो 196 में से 25 गया आपका आ गया 171, और आपसे ए एक्स वाई का आपको पता ही है 25 आ गई, तो 171/25 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए बी ए कोड है इन द माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। देखो ये आपका वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ए बी ए कोड है माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, अब सेंटर ओ है, सी एक पॉइंट है ए और बी के बीच में। अब आपके क्या कह रहा है, टेंजेंट है ए और बी पर जो आपके बाहर मिलते हैं डी पर। इफ़ ए सी बी, यानी ये बिंदु सी है, देखो ए सी बी है वो आपको दे रखा है 116 डिग्री। यहाँ से ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान रखना, आपका 3rd या 4th आपका टाइम्स आई थिंक पूछा गया है। देखो यहाँ से एक रिलेशन होता है, जब भी ए बी कोड हो आपका माइनर सेगमेंट में और वहाँ से ए सी बी एक एंगल बन रहा है जो 90 से आपका बड़ा हो, तो 90 से बड़ा हुआ उस साइड नहीं बनेगा आपका, इसी साइड बनेगा। और ए और बी से आपका टेंजेंट हैं जो किसी बाह्य बिंदु पर मिलेंगे, तो जो बाह्य बिंदु मान लो आपका एक्स है, तो आपका जो एंगल ए सी बी होता है वो होता है 90 प्लस एंगल x/2। बस ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें मुझे ए सी बी दे रखा है 116 इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल x/2, यानी ये एंगल x है वो मुझे निकालना है, तो 90 में से 116 गए आपके 26 बच गए, और 26 को 2 गुना कर दूंगा मैं, आपका आ जाएगा 52 डिग्री। या निकालने को आप यहाँ भी निकाल सकते थे, इसको यहाँ मिला दो, देखो इसको यहाँ मिला दो, इसको यहाँ मिला दो, यहाँ से ये निकाल दो, उसका 2 गुना ये हो जाएगा, फिर ये 90 फिर 180 में से घटा दो, तब भी सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ट्रायंगल एबीसी है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी, यानी इसका एंगल बाइसेक्टर डी पर मिलता है। ए बी 10 है, ए बी 10 है, ए सी 15 है, बी डी 6 है, बी सी की लेंथ बताओ, यानी टोटल बतानी है। देखो
जब भी इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ मिले, ये एंगल बाइसेक्टर हो, तो इसकी बटे इसकी रेशो और इसकी रेशो के बराबर होगी। या फिर 10 6 को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है तो 15 किसको कॉरस्पॉन्ड करेगा। या फिर देखो, या फिर ये आपका किस रेशो में है, देखो 2:3 में है, तो देखो 2 की वैल्यू 6 है, 3 की वैल्यू 9 हो जाएगी। या फिर मैंने जैसे बोला था कि 10 देखो 6 को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, यानी 6 10 का कितने परसेंट है, आप कहेंगे 60% है, तो 15 का 60% 9 हो जाएगा, बात तभी बराबर है। तो टोटल की लेंथ पूछिए तो 9 6 15 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट ये कह रहा है रेडियस है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल की विद सेंटर हो 26 और 16। देखो कॉन्सेंट्रिक है ये वाले, अब रेडियस इतना है, कोड ए बी ऑफ ए लार्जर सर्कल इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। एडी आपका डायमीटर है, देखो रेडियाई है आपकी 26 और 16 है, कोड ए बी ऑफ लार्जर सर्कल इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल एट सी। देखो और ये कह रहा है एंड ए डी इज डायमीटर, देखो ए डी डायमीटर आपका। अब आपसे पूछा है सी डी की लेंथ क्या होगी, यानी देखो ये कह रहा है, ये कैसे ले लो, ये कह रहा है रेडिया है वो 26 और 16 है, कोड ए बी ऑफ लार्जर सर्कल। यदि मैं बात करूँ, देखो इसकी कोड है जो इस पर टेंजेंट होगी वो आपको यहाँ से ड्रॉ करोगे, यहाँ पे सी बिंदु पर मिलती है, ये आपकी सी है। अब आपसे क्या पूछा गया है, ए डी की लेंथ, नहीं सी डी की लेंथ, यानी ये वाली लेंथ आपको निकालनी है, ये वाली। देखो अपन क्या कर सकते हैं, क्या आपको डाटा गिवन है, यदि मैं बात करूँ, देखो यहाँ से इसको मिला दूँ तो ये टेंजेंट है, ये आपका 90 डिग्री होगा। देखो ये आपकी छोटा जो सर्कल है उसकी रेडियस है, ये आपका जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस है। यदि मैं ये लेंथ निकाल लूँ और फिर देखो मुझे पता है कि ये आपका 90 डिग्री है, अब मैं इसको यदि मिला दूँ तो देखो ये आपका क्या है, डायमीटर है, और डायमीटर आपका सर्कमफ्रेंस में 90 बनाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। यानी ये वाली 90 डिग्री यहाँ, ये वाली 90 डिग्री और सेम लाइन पे मिल रहे हैं, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। जब ये पैरेलल हो जाएगी तो ये सिमिलर ट्रायंगल आपकी फॉर्म करेंगी। अब सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगी तो देखो रेशो किस रेशो में टूट रही है, रेशो आपको पता है कि यहाँ से 1:1 है, देखो ये आपका 1 है, ये 1 है, या फिर ये 1 है, ये 2 है, तो बस आपका आंसर आ जाएगा। मुझे सिर्फ ये लेंथ चाहिए। अब क्या क्या दे रखा है, देखो ये 16 दे रखा है, ये 16 है, ये आपका 26 दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, तो आपको ये लेंथ बतानी है कितनी हो जाएगी। देखो तो ये आपकी लेंथ हो जाएगी, देखो 26 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, यानी 26 + 16 ये आपका आ गया 52, और 26 में से 16 आ गए 10, सॉरी 26 और 16 आपके आ गए 42, ये आ गया 42 × 10। यदि मैं बात करूँ इसको ऐसे ही रखो, √420 ही रखो, देखो यहाँ पे आ गया √420। देखो ये √420 आ गया, देखो ये 26 था, ये 26 था, ये पैरेलल है, ये इसके पहले, तो सिमिलर ट्रायंगल है, यानी ये 1:1 में तोड़ रहा है, तो यहाँ भी आपका 1:1 में तोड़ेगा। ये √420 है तो ये भी √420 आ जाएगा। अब यदि मैं बात करूँ इस ट्रायंगल में, इस वाली ट्रायंगल में, और देखो ये 1 है, ये सारे की लेंथ 2 है, ये 1 है, ये सारे की लेंथ 2 होगी। ऐसे ही ये यदि 1 होगा तो ये सारे की लेंथ 2 होगी, तो ये आपका 32 हो जाएगा। देखो ये 90 डिग्री है, अब आपको ये निकालना है हाइपोटेनियस, आपको 32 दे रखा है और 420 दे रखा है। देखो 32 का यदि मैं स्क्वायर करूँगा तो आपका आ जाएगा 1024, 420 का करूँगा तो 420 आ जाएगा, और ये 4 ये 4 ये 4 और 4, यानी सॉरी 1 आ गया आखिरी, तो ये आ गया 1444 का अंडर रूट, और 1444 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, 38 का, तो यानी इसका आंसर आपका 38। नेक्स्ट है, ये डायग्राम दे रखा है आपको, आई थिंक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो इस साइड थोड़ा बना देता हूँ। ये 6 दे रखा है, ये 2x - 3 है, ये आपका d है, ये x - 2 है, ये x है, या वो क्या रखा है ये एंगल बाइसेक्टर है, तो वही एंगल बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी इसके बटे इज इक्वल टू इसके बटे, यानी 6/2x - 3 इज इक्वल टू x - 2/x, गुणा कर दो, 6x इज इक्वल टू x - 2 और 2x - 3, या तो x की डायरेक्ट वैल्यू रख लो, आपको x की लेंथ ही पूछिए, नहीं सॉरी bd की लेंथ पूछिए, x - 2, चलो निकालो कर लो सॉल्व। 6x इज इक्वल टू, देखो ये आ गया 2x² माइनस आपका है 3x और माइनस का 4x + 6, देखो यहाँ से आ गया 2x², और देखो ये 4 और 3 7x, उस साइड से आएगा 13x - 13x + 6 इज इक्वल टू 0। देखो या तो आप ऑप्शन में से वैल्यू पुट कर लेते, या फिर आप ऐसी वैल्यू संख्याएं ढूंढ लो, देखो तो बेटर रहेगा। तो दोनों बताऊंगा, मान लो यहाँ तक अपन पहुँचे थे कि इसको
ऑप्शन के थ्रू कैसे करते हैं, या फिर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चलो इसको सोल्व कर लो। देखो दो संख्या ढूंढनी है, 12 हो और डिफरेंस आपका -13 हो, तो बस -12 और -1, तो यानी 2x² माइनस 12x माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2x ले लिया, यहाँ से आपका आ गया x माइनस 6, यहाँ से +1 ले लिया x माइनस 6, यानी x की वैल्यू आपकी आ गई 6। अब आपसे क्या पूछा है, BD की लेंथ, यानी x की वैल्यू 6 है तो 6 में से 2 गया 4। पहला तो ये है। अदरवाइज आप क्या करते यहाँ तक जाते, देखो 6 अपॉन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2/x। देखो अब आपको कह रहा है BD की लेंथ याद करो, और BD है x माइनस 2, यानी जो आंसर होगा वो इसमें 2 2 जोड़ते जाओ, 6 11 7 और 8। अब इसमें वैल्यू पुट करते रहो कि कौन सी वैल्यू आपकी सेटिस्फाई कर रही है। जैसे मैंने 6 रख दिया तो 6 दूनी 12 में से 3 गया 9, आपका 6/9, और यहाँ से आपका यानी आपका 3 पे काटूँ तो 2/3, यहाँ से 6 रख देते, 6 में से 2 गया 4, 4/6 वही 2/3 बराबर आ जाता। कुछ भी चेक नहीं करना था, पहला ही ऑप्शन आपका आंसर दे देता। नेक्स्ट है, ये कह रहा है AB एक डायमीटर है सर्कल का जिसका सेंटर O है, C और D हैं 2 बिंदु हैं सर्कल पर आइदर साइड, यानी एक उस साइड है एक इस साइड है। AB है, AB है डायमीटर, चलो डायमीटर हो गया। C और D 2 बिंदु है, C यहाँ मान लो, D आपका यहाँ मान लो। CAB 52 है, CAB ये 52 है, और क्या दे रखा है ABD 47 है, ये 47 है। अब आपसे क्या पूछ रखा है, डिफरेंस पूछ रखा है CAD से, चलो इसको मिला लो। देखो आपसे पूछ रखा है डिफरेंस CAD और CBD, देखो ये आपको 90 डिग्री है। ये वाला एंगल बताओ मेरे को कितना हुआ, आप कहेंगे ये हो जाएगा 90 माइनस 52। इस ट्रायंगल में आ जाओ, देखो ये वाला 47 है, ये 90 है, ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस 47। अब इन दोनों का जोड़ और इन दोनों के जोड़ का डिफरेंस पूछ रखा आपसे, देखो बस घटा दो। देखो यानी 52 प्लस 90 माइनस 47, देखो क्या कुछ कट जाएगा, इसमें से वो घटा दो माइनस, इस जोड़ में से ये जोड़ घटा दो, यानी जो प्लस है वो माइनस का कर दो, जो माइनस का वो प्लस कर दो, तो -90 प्लस 52 माइनस 47, क्योंकि ये दोनों जोड़े हैं। देखो क्या कट रहा है, देखो 90 से तो 90 कट गया मेरा। अब यानी 52 2 गुना और 47 2 गुना, तो मैं एक बार घटा के यानी 52 में से 7 घटा दूंगा, आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 5 वो तो 10 आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो ये 90 है ये 52 है, ये आपका कितना आ जाता है, 90 में से 52 घटा देते 38 आ जाता है, फिर 38 और 47 को जोड़ते। ऐसे यहाँ ये 47 था, ये 90 है, अब 90 में से 47 घटा देते, तो आपका कितना आ जाता, ये आ जाता 50 और 3 53 या 43, हाँ 43 आ जाता। फिर 52 में 43 जोड़ देते और दोनों में से बड़े में से छोटा घटा देते, या फिर कैसे कर लो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है, देखो ये फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है कोसाइन वाला, ये पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, ये कह रहा है AB और CD हैं 2 कोर्ड हैं सर्कल में वी सेंट्रो, AD आपका डायमीटर है, और ABCD प्रोड्यूस की गई हैं बाहर। तो देखो आपको ये डायग्राम थोड़ा इस टाइप में बनाना पड़ेगा कि AD डायमीटर भी हो और AB और CD को प्रोड्यूस भी करें। यानी देखो एक तो मेरी यहाँ मिल सकती है और एक मेरा यहाँ मिल सकता है, और ये आपका डायमीटर हो सकता है, ये आपका सेंटर है। यानी देखो AB और CD, ये आपका CD है। अब बाहर किस बिंदु में मिलते हैं P पर। अब कह रहा है एंगल APD, यानी APD ये वाला एंगल दे रखा आपको 25 डिग्री, और कह रहा है एंगल DAP, यानी DAP ये आपको दे रखा है कितना 39 डिग्री। पूछ रहा है एंगल CBD, यानी CBD ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। बहुत ही आसान, कैसे आसान है, देखो मुझे ये पता है ये वाला मेरा डायमीटर है, तो जब भी आपको डायमीटर का रेफरेंस दे रखा हो तो मतलब समझ जाओ उसका कुछ ना कुछ यूज होगा। ये पूरा एंगल मेरा 90 है, अब 90 में से मुझे ये निकालना है, यदि मुझे ये पता लग जाए तो मैं निकाल सकता हूँ। और ये कैसे पता लगेगा, देखो यहाँ से ये एंगल बना आपका, और इसी कोड ने आपका ये एंगल बनाया, यानी मुझे ये वाला एंगल निकालना है। यदि ये एंगल निकालूंगा तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, और ये एंगल मुझे पता लग गया है क्योंकि ये आपका इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है। तो 25 में 39 जोड़ दो, तो आपका ये आ गया 9 और 5 14, और 3 और 2 5 और 1 6, 64 आ गया। तो ये एंगल 64 है तो ये भी 64 हो गया, दोनों का जोड़ 90 है, तो 90 में से 64 घटा दो, और ये आपका आंसर दे देगा जो कि आपका है 26 डिग्री। नेक्स्ट है, ये त्रिभुज ABC में M मिड पॉइंट है साइड AB का N। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये त्रिभुज ABC है,
अब कह रहा है एम मिड पॉइंट है ए बी का यानी एम यहाँ पे है बिंदु, कोई मिड पॉइंट है इसका। अब एन इसके इंटीरियर में कोई बिंदु है, देखो एन आपका कहीं भी मान लो, यहाँ पे बिंदु एन मान लिया मैंने, यही यहाँ मान लो। एन इंटीरियर में कोई बिंदु है सच दैट सी एन है वो बाइसेक्टर है, यानी मैं सी को एन से मिला दूँ तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये यहाँ से एंगल बाइसेक्टर है। अब क्या कह रहा है, सी एन है वो परपेंडिकुलर टू एन बी, यानी यहाँ से यदि मैं मिला दूँ, देखो ये 90 डिग्री है। यदि मैं इसको आगे बढ़ा दूँ, मान लो ये पॉइंट पी है, देखो ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री हो गया। अब मुझे एक प्रॉपर्टी बताओ, अब देखो आगे क्या दे रखा है, और ये कह रहा है बी सी की लेंथ आपकी 10 है, ये आपकी 10 है, और ए सी की लेंथ 15 है, यानी ये आपकी 15 है। देखो आपको पता होगा कि जब भी आपका एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो वो वाली ट्रायंगल आपकी आइसोसेल्स ट्रायंगल होती है। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल होगी तो ये वाली आपकी जो लेंथ है वो ये वाली बराबर होगी, ये 15 दे रखा है, यानी ये 10 है तो यहाँ से यहाँ तक ये 10 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। और सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री है और ये एंगल बाइसेक्टर दे रखे हैं, तो जो इसकी लेंथ है आपकी वो इसकी लेंथ के बराबर हो जाएगी। अब ये देखो, अब एम एन को यदि मैं मिला दूँ, यहाँ से एम एन को मिला दो, अब एम भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो देखो ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। तो जब ये मिड पॉइंट है आपके, तो मिड पॉइंट आपके क्या होंगे, जो भी एक लाइन है जो आपके मिड पॉइंटों को मिलाती है, तो वो वाली लाइन उसके सामने वाली लाइन के एक तो पैरेलल होगी और एक उसकी आधी होगी, यानी ये यदि 5 है तो ये 2.5 हो जाएगा। और आपसे यही पूछा था कि एम एन की लेंथ क्या होगी, तो एम एन की लेंथ होगी 2.5, ये आपका आंसर है। यानी आपकी बस सिंपल सी 2-3 छोटी छोटी प्रॉपर्टी का यूज किया गया था। नेक्स्ट है, एक सर्कल है वो इंस्क्राइब्ड ट्रायंगल पी क्यू आर में टचिंग द साइड इतना, बस ये वही क्वेश्चन दे रखा है, इसकी लेंथ इसके बराबर है, इसकी लेंथ इसके बराबर है, पेरीमीटर ये है, सबको जोड़ो और आंसर निकाल दो, यानी कुछ खास है नहीं इसमें। ये आपका कह रहा है ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो ओ है एक पॉइंट है इंटीरियर में ए बी सी, ये आपका ए बी सी है। अब कह रहा है ओ ए, यानी यदि मैं बात करूं ओ ए है वो 12 है, ओ सी है वो 9 है, ये आपका 9 है, और एंगल ए ओ बी, यदि ये ओ है तो कह रहा है एंगल ए ओ बी, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके बराबर है। देखो जब तीनों एंगल बराबर होंगे, सारा 360 का होगा तो तीन भागों में तोड़ दो, 120 120 120, और क्या दे रखा है ए बी सी है वो 60 है, यानी पूरा एंगल 60 है। देखो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, जब भी आपको ट्रायंगल कहीं बनती दिखे और कोई एंगल दे रखा हो आपको, एक कॉमन दे दिया, यदि मैं एक एंगल को और बराबर प्रूव कर लूँ तो आपका 2 सिमिलर ट्रायंगल बन जाएंगे और आपकी साइड निकल जाएगी। देखो इनमें से किसी को भी थीटा मान लो, यदि मैं इसको थीटा मान लूँ, ये टोटल 60 है तो ये 60 माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखो एक एंगल 120 है, एक थीटा है, तो तीसरा एंगल क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 60 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि तीनों को जोड़ेंगे थीटा थीटा कर जाएगा, 60 और 120 आपका 180 हो जाएगा। यहाँ देखो ये 120 है, ये 60 माइनस थीटा है तो ये आपका थीटा हो जाएगा। अब इन दो ट्रायंगल में यानी ए बी ओ में और ओ बी सी में सिमिलर ट्रायंगल होगी, क्योंकि तीनों एंगल आपके बराबर आ रहे हैं। अब सिमिलर हैं तो साइड की रेशो बराबर होंगी, जैसे थीटा के सामने इसमें बात करूँ 12 है, थीटा के सामने इसमें बात करूँ मैं ओ बी है, जो कि मुझे निकालना है। अब देखो अब 60 माइनस थीटा, 60 माइनस थीटा के सामने आपका ओ बी है जो कि मुझे निकालना है, और 60 माइनस थीटा इसके सामने आपका 9 है, तो बस ओ बी का स्क्वायर आ गया 12 निमा 108, तो यानी ओ भी आ जाएगा √108, और √108 को मैं यदि मैं तोड़ूँ तो 36 थी 108 होते हैं, तो 36 में से 6 बार आ जाएगा, तो 6 और √3 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एस एन टी हैं आपके बिंदु हैं ट्रायंगल पी क्यू आर के, ऐसे टी बिंदु इतना इतना ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो जब ये आपके प्रोपोर्शन में होती हैं तो इसके बटे ये ले आओ, इसके बटे ये ले आओ, दो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। सिमिलर ट्रायंगल है तो ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसका, तो टोटल ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये उसके बराबर हो जाएगा, तो दोनों को इक्वेट करो और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी आपको बी दे रखा है, बी सी 7 है, सी ए 15 है, बी सी को बढ़ाया गया। इस टाइप का क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, तो दो सिमिलर ट्रायंगल आपकी हो जाएंगी। अब सिमिलर ट्रायंगल में ये कह रहा है, देखो बस इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपको यदि एग्जामिनर खुद दे दे कि डी ए बी है वो सिमिलर है डी सी ए, तो बस इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है यही है कि डी ए इसके पहले दो, इसके पहले दो डी सी, इसके अगले दो ए बी और इसके अगले दो ए सी, इसका तीसरा और पहला बी डी, और इसका पहला और तीसरा ए डी, इनकी रेशो आपकी बराबर होगी। जब इसमें रखोगे तो आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है A1 A2 टू रेगुलर पॉलीगन आपके। अब सम ऑफ द इंटीरियर एंगल A1 है वो 1080 है। अब ईच इंटीरियर एंगल A2 एक्सटीरियर एंगल बाई 132। सम ऑफ द नंबर ऑफ द साइड A1 और A2 आपको बताना है। देखो रेगुलर पॉलीगन है। अब सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल A1, देखो आपको पता होगा इंटीरियर एंगल का सम है n-2 वो 180 डिग्री होता है, जो कि दे रखा है 180। 0 से 0 गया, 18 चिका 108, तो n की वैल्यू आ गई 8 A1, यानी A1 में साइड 8 है। अब क्या रहा है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ A2 एक्सीड इट्स एक्सटीरियर एंगल बाई 132। तो यदि मैं बात करूं इंटीरियर एंगल A2 का क्या होगा, ईच n-2 180 बाई n, और जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो होगा 360 बाई n इज इक्वल टू 132। या आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आपका इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का जोड़ 180 होगा, यानी इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 डिग्री होगा, और इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर इन्होंने दे रखा है वो आपका 132 है। या आप ऐसे कर लो, यहाँ से आप क्या करो, एक्सटीरियर निकाल दो, और सभी एक्सटीरियर का सम 360 डिग्री होता है, तो उसको मैं डिवाइड करूँगा तो आपके नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी कितनी है। या फिर इसको सॉल्व कर लो, देखो यदि इसको सॉल्व करो तभी टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे आपका आ गया 180 है, 360 है, यहाँ पे आपका 132 है। देखो किस पे कट रहा है ये, 12 पे कट रहा है। या फिर आप देखो डायरेक्ट इसको कर लो, एन एलसीएम ले लो, यहाँ से ये आपका आ गया 180n -360 इज इक्वल टू 132n। अब यहाँ से गया देखो 30 50 और बच गया 48, यानी 48n की वैल्यू आ गई 720। n आपका हो जाएगा 720 बाई 48। देखो 12 चौक 48, 12 छिक 72, 12 चौक 48 और 12 छिक 72, 4 पे गया 15। अब क्या पूछा था आपसे, ये 15 है वो 8 है, दोनों का जोड़ी 23। या फिर आपका यहाँ से भी आ जाता, तो यहाँ से आप एक्सटीरियर एंगल निकाल लो, और सभी एक्सटीरियर एंगल का सम आपका 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री बाई आपका डिवाइड कर देते, जैसे ये रहा आपका ईच एक्सटीरियर एंगल होता है 360 बाई n। अब टोटल यदि मुझे पता है सभी का जोड़ 360 है, यदि मैं n से डिवाइड करूँगा तो 1 आ जाएगा। या फिर अब आपको क्या निकालना, नंबर ऑफ साइड्स ही निकालना था कि आपकी कितनी होंगी, तो बस टोटल यदि पता लग जाता मुझे कितना है तो मैं उसके अकॉर्डिंग भी निकाल लेता। नेक्स्ट है ये कह रहा है स्क्वायर ABCD डायगोनल ACBD इंटरसेक्ट कर सकते हैं, एंगल बाई सेक्टर यहाँ मिल रहे हैं। एक ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ये आपका स्क्वायर है कोई ABCD है, डायगोनल आपका AC और BD आपके इंटरसेक्ट करते हैं O पर, आपको पता होगा। अब आपका क्या कह रहा है, एंगल बाइसेक्टर है CAB, यानी ये वाला एंगल बाइसेक्टर मिल रहा है BD पे मिल रहा है आपका OF पे, और BC पे मिल रहा है G पे, यहाँ पे G पे। OF रेसो CG, यानी ये OF है, यानी OF रेसो CG कितनी होगी, ये वाली कितनी होगी। अब यहाँ से देखो साइड कुछ भी मान लो, चलो मैं एक एक मान के चल रहा हूँ, एक एक मान लो। तो आपको पता होगा ये वाली साइड 1 है, ये पूरी साइड आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी √2। अब 1 और ये पूरी साइड है √2, तो एंगल यदि बाइसेक्टर है तो ये इस पूरी साइड को, यानी इस पूरी साइड को तोड़ेगा √2 रेसो 1 में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी आपको क्या निकालनी है CG रेसो, तो CG यहाँ जाएगा, देखो √2 बाई √2 + 1 हो जाएगी। अब क्या हुआ, अब आपको देखो इस ट्रायंगल की यदि मैं बात करूं तो ये वाली पूरी जो लेंथ होगी, देखो ये पूरा √2 है, ये वाली लेंथ आपकी हो जाएगी √2/2, यानी 1/√2। अब 1/√2 है, अब इसमें देखो ये पूरी लेंथ आपकी क्या थी, ये पूरी √2 थी, ये 1/√2 होगा, यानी ये 1/√2 ये 1 है, यानी 1/√2 रेसो 1। यदि मैं बात करूं ये 1 है ये √2 है, तो 1 रेसो √2 में तोड़ना है 1/√2 को, तो 1/√2 को आपको तोड़ना है 1 रेसो √2, यानी 1/√2 रेसो 1 √2 + 1 आपका आ गया। यहाँ से देखो इससे ये कट जाएगा, उस साइड जाके गुना हो जाएगा, यानी 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है ये वही इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABCD, और ये पॉइंट है दैट AD इसके बराबर है, B एंड CD इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पर मेजर ऑफ एंगल CFB क्या होगा। यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, D और E पॉइंट है AB, D यहाँ है और E यहाँ है, ADCE के बराबर है, यानी ADCE देखो ये वाली लेंथ इस लेंथ के बराबर है, और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपके F पर।
ये आपका बिंदु एफ है, पूछा है सी एफ बी, सी एफ बी, देखो यहाँ से ये पूछा है। अब देखो इसको कैसे निकाल सकते हैं। देखो यदि ये वाली लेंथ एग्जामिनर इसके बराबर दे रहा है तो यानी कुछ ना कुछ आपको, और साथ में इक्विलेटर ट्रायंगल भी दे रहा है, तो इक्विलेटर ट्रायंगल दे रहा है तो ये वाली लेंथ इसके बराबर हो जाएगी। यानी लेंथ का यूज करके आपको कुछ बराबर प्रूव करना है, या सिमिलर प्रूव करो, या आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, या कुछ प्रूव करो। देखो और आपका क्या है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये पूरा 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखो अब अपन क्या कर सकते हैं, ये वाला इसके बराबर है तो दो ट्रायंगल ढूंढो जिसमें एक साइड ये हो एक साइड ये हो। तो एक साइड आपकी, यदि मैं ट्रायंगल लूँ ए डी सी और एक ट्रायंगल ले लूँ ए बी सी, देखो ए डी सी, ये वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल आपकी, और उसका कलर चेंज करें, एक ट्रायंगल ये, देखो इन दोनों ट्रायंगल में आपका कौन सा चीज़ किसके बराबर है वो देखो। यदि मैं बात करूं, देखो ये बराबर है इसके, चलो बराबर होगी। अब इसमें पूरी जो लेंथ है, ये वाली लेंथ है, वो इसके बराबर है, बराबर आ गई। जब ट्रायंगल में दो लेंथ आपकी बराबर आ गई, उनके बीच में एंगल बराबर आ गए, तो यानी साइड एंगल साइड से ही आपकी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। जब कॉन्ग्रुएंट होंगी तो सब एंगल आपके बराबर होंगे। अब देखो ये आपका 60 डिग्री था, देखो ये यदि 60 डिग्री है और यानी 60 डिग्री आपका कॉमन, देखो एक तो ये कॉमन थी, ये इसके बराबर थी और ये इसके बराबर थी, इनके बीच का चलो एंगल कॉमन ले लिया। अब मुझे ये बताओ कि आप और कौन सा एंगल ले सकते हो। यदि मैं बात करूं तो देखो ये यदि मैं एंगल लूँ, ये वाला एंगल, ये एंगल आपका किसका बराबर है, देखो एक तो आपका ये वाली लेंथ है जो बड़ी है और एक आपकी जो यहाँ मिल रही है, यानी देखो ये दोनों लेंथ एक दूसरे को कॉरस्पॉन्डिंग होंगी। क्यों? क्योंकि ये वाली लेंथ इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये वाली लेंथ इसके बराबर है, तो ये वाली लेंथ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अब देखो यहाँ पे जो बराबर है बड़ी लेंथ और जो आपकी ये वाली लेंथ है, उनके बीच में एंगल में यदि अल्फा मान लो तो ये इस ट्रायंगल में अल्फा आपका यहाँ होगा, यानी ये भी आपका अल्फा होगा। अब ये अल्फा हो गया, और देखो और कहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कौन सा एंगल आपका बराबर हो सकता है। ये आपका 60 था, ये अल्फा है, देखो ये कितना हो जाएगा फिर, देखो ये 60 है, यदि मैं बात करूँ ट्रायंगल ई बी सी की, ये 60 है, ये अल्फा है, तो तीनों का जोड़ 180 होगा। तो 180 में से 60 माइनस अल्फा घटाएंगे तो 120 माइनस अल्फा, बस आंसर आ गया। अब मेरे को ये एंगल पूछा है, तो यदि मैं बात करूँ इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है जो अपोजिट दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, यानी जो ये वाला एंगल आपका 120 माइनस अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, 120 डिग्री मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट है, ये आपका वही है, ट्रायंगल में ये इसके बराबर है, एस पॉइंट है यहाँ पे, ये एंगल इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मेजर बताना है। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, चलो ये तो कर ही लेते हैं। देखो पी क्यू आर है, पी क्यू पी आर है, पी क्यू पी आर के बराबर है, एस पॉइंट है क्यू आर पर, एस पॉइंट है क्यू आर पर, सर दैट पी एस क्यू, यानी पी एस क्यू ये वाला एंगल वो है 96 प्लस क्यू पी एस, क्यू पी एस, क्यू पी एस, यानी ये देखो ये यदि थीटा है तो जो ये एंगल है ये 96 प्लस थीटा है, यही कह रहा है। जो एंगल पी एस क्यू है यानी पी एस क्यू है वो है 96 प्लस क्यू पी एस, 96 प्लस क्यू पी एस, ये कह रहा है। अब क्यू पी आर 132 है, यानी क्यू पी आर, यानी ये वाला सारा एंगल मेरा 132 डिग्री दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है क्या ये क्यू पी आर और पी क्यू पी आर के बराबर है, देखो ये वाला एंगल है इसके बराबर हो जाएगा, आगे आंसर। देखो ये आपका 132 है, अब 180 तीनों का जोड़ होगा। अब 180 में से देखो 30 घटाता मैं आपका बचता 50, तो 2 और घटा दो यानी 48, तो ये आपके 24 के आगे, ये 24 का आ गया, ये 24 का आ गया। पूछा क्या आपसे पी एस आर, पी एस आर, पी एस आर, यानी ये वाला एंगल पूछा है, एक्सटर्नल एंगल पूछा है जिसका जोड़ होगा 24 प्लस थीटा, यानी आपको 24 प्लस थीटा निकालना है। और उससे पहले आपको थीटा निकालना पड़ेगा, थीटा आपका निकल गया क्योंकि तीनों जोड़ आपको पता है इस ट्रायंगल में। यानी देखो थीटा प्लस 24 प्लस 96 प्लस थीटा, इनका जोड़ 180 डिग्री है, तो 96 प्लस 24 आपका 120 हो गया, तो यानी 2 थीटा है, 120 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा, थीटा का मान 30 आ जाएगा। 30 को मैं यदि मैं 24 में जोड़ दूं तो आपका हो जाएगा 54, और यही आपका आंसर है। तो बस इतना ही था, तो इसी के साथ आपकी ज्योमेट्री है वो खत्म हो गई है। तो आगे अपन देखेंगे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, कमेंट में बता देना कौन सा स्टार्ट करना है, वही कर देंगे।